तस्य पदेन वाचा योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। पतञ्जलिराञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं। पतंजलि, अंजलि, इसको अंजलि बोलते हैं। पतन यानी गिरा हुआ, गिरने वाला। उसका जन्म ऐसा बोलते हैं कि उसके माँ के अंजलि में वो आ गया और इसलिए पतंजलि ऐसा नाम, मेरा ऐसा ऋषि आख्यायिका है। उनकी इतिहास के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन 2500 साल पहले वो हो गए, लगभग 2500 साल पहले। और उनकी मातृभूमि है ये भारत। भारत यानी आपका पाकिस्तान है, अभी तो पाकिस्तान में चला गया वो भाग। उधर पाणिनि भी वहाँ के है और पतंजलि भी वहाँ के है। पाणिनि भाष्यकार यानी व्याकरणकार है और पतंजलि उसके भाष्यकार है। उस पतंजलि ने जो व्याकरण पाणिनि ने लिखा था, पाणिनि पहले हो गए और वो कठिन लग रहा था। कौन सा भी विषय, अभी समझो कि आज हमने योग के बारे में कुछ अभ्यास किया, लेकिन 50 साल बाद यही योग का अभ्यास, भाषा बदल जाएगी, कुछ शब्द बदल जाएंगे। हमारे भाषा में अभी इंग्लिश शब्द बहुत आ रहे हैं, या तो अलग अलग शब्द बदल जाते हैं लोकल भाषा में, और अर्थ भी फिर से समझाना होता है। तो 10-20 साल में तो ये भाषा में बदलाव आ जाता है और हर एक को अपने अंदर समझना होता है, इसलिए उसको बार बार उस पर भाष्य करना, उसका अभ्यास करना ही जरूरी होता है। तो वैसा पहले योगेन चित्तस्य, महर्षि पतंजलि कैसे है, उन्होंने योग के द्वारा चित्त की शुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि, और व्याकरण के द्वारा पदेन वाचा, पद यानी व्याकरण शास्त्र, और उसके द्वारा वाणी की शुद्धि, वाचा यानी वाणी, और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्यक शास्त्र से शरीर का मल, उसकी शुद्धि, मल त्याग दिया मतलब शुद्धि कर दी। अब ये तीनों शुद्धि को करने वाले योपाकरोत्तम प्रवरम मुनि नाम, प्रवर मुनि यानी श्रेष्ठ ऐसे मुनि है वो, और उन्होंने यो उपकरोत्तम, हमारे ऊपर उपकार किए उन्होंने, ऐसे पतंजलि को तम पतंजलि प्रांजलि प्राणतोस्मि। प्रांजलि यानी दोनों हाथ जोड़कर अंजलि को लेते हुए उनको नम्रपूर्वक नमस्कार करता। तो ये इस श्लोक का अर्थ हुआ, शब्दार्थ। अभी उसका भावार्थ देखते हैं। हमारा जीवन ये पूरा ये तीनों चीज़ों से चलता है, हमारा चरित्र बनता है। शरीर अच्छा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? शरीर अच्छा होना चाहिए, हर एक का शरीर अच्छा होना चाहिए। तो वैद्यक शास्त्र की आवश्यकता है। तो वैद्यक शास्त्र के द्वारा शरीर अच्छा रखना पड़ता है। कोई बोलेगा कि ये तो अपने आप अच्छा रहना चाहिए, रहता भी है, लेकिन आदमी ऐसा है कि अंदर कुछ अपने जीवन में कुछ अलग सलग करने की चेष्टा करता है। यानी ये खा के देखता है, वो खा के देखता है, ये करके देखता है, वो करके देखता है। वैसा प्राणी नहीं करते। प्राणी क्या करते, उनके जैसे हजारों साल पहले शेर जैसा शिकार करता था, पंछी जैसा उड़ता था, जैसा घोंसला बनाता था, वैसा ही आज भी बना रहा है। हजारों साल बाद भी वैसा ही छलांग लगाएगा शेर, वैसा ही आक्रमण करेगा और वैसा ही उसका रहन सहन होगा, वो गुफा में ही रहेगा। वैसे पंछी भी वैसे ही, हजारों साल पहले वैसे ही थे, आज भी वैसे ही, हजारों साल बाद भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन आदमी ऐसा है, हजारों साल पहले वो गुफा में रहता था, बाद में फिर आज बंगले में रहता है, कल शायद हवा में रहेगा, चांद पर भी रहेगा, कहना मुश्किल है कि कहाँ रहेगा। लेकिन वो अलग करने की सोचता है।
तो ये अलग करने की सोचता, ये उसकी विशेषता है। ये विशेषता होने के कारण उसका चरित्र महान माना जाता है। दुर्लभम मानुषी जन्म, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ है कि वो कुछ भी कर सकता है, यानी अगर चाहे तो विध्वंस भी कर सकता है, चाहे तो विधायक भी कर सकता है। विधायक यानी कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ बुरा भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है, किसी को तार भी सकता है। ये आदमी की शक्ति है। ऐसी शक्ति को धारण करने वाला क्या नहीं कर सकता? नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। और उसका चरित्र अच्छा बनने के लिए, उसको अच्छी दिशा मिलने के लिए महर्षि पतंजलि, महर्षि इसको इनको ऐसे इसलिए बोला जाता है कि वो महान ऋषि है। ऋषि उसको बोलते हैं जो ऋष्यति दर्शति संसार पारे, संसार के पार वो देखता है। और संसार की पार हमारी दृष्टि जहां तक नहीं जाती वहां तक वो देखते। इस जन्म जन्मांतर के बाद हमारा क्या होगा, पहले क्या था, वो भी देख पाते। उनको महर्षि बोलते, महान ऋषि, जो मानवीय कल्याण के बारे में सोचते हैं। उन्होंने ये शास्त्र लिखकर रखा, दर्शन शास्त्र, योग दर्शन। ये हमारे जीवन के लिए परिपूर्ण जीवन को आकार देने वाला ये शास्त्र है, योग शास्त्र। उसको कृष्णाजी केशव कोलाटकर नाम के एक व्यक्ति हो गए, अभी तो नहीं रहे, लेकिन वो पुणे में हो गए। पुणे में ज्यादातर जिंदगी उन्होंने बिताई। पहले उन्होंने अपना जीवन बिताया अंग्रेजों की नौकरी में, वो कुछ क्लार्क थे शायद, और 52 साल हो गए। रिटायरमेंट 58 साल को थी, लेकिन 52 साल को ही उनका शरीर दुर्बल हो गया। वो उठने में, चलने में, काम करने में अक्षम हो गए। और उस मालिक ने बोला, अंग्रेजी ऑफिसर ने बोला कि तू अभी घर जा, तुझे काम नहीं होता तो क्यों इधर, फिर मैं पगार किसका दूं तेरे को। घर भेज दिया। अभी कुछ नहीं कर पाता, चलना, उठना, बैठना, सोना, ये सब मुश्किल हो गया। वो कमर दुखती थी, पित्त हो गया था, माथा दुखता था, कितने रोग। एक बार एक रोग घुस गया ना तो बहुत सारे रोग आते। एक बीमारी आ गई, वो अगर ज्यादा देर तक रुकी तो बाकी मेहमानों को बोल देती, अरे इधर अच्छा घर है, चलो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तो सब घर बना लेते। तो ऐसा हमने अगर किसी रोग को, किसी आलस्य को थारा दे दिया, आश्रय दे दिया, तो बाकी रोग भी आ जाते हैं। तो पहला रोग है पित्त। ये पित्त अपचन से होता है, ज्यादा जागरण से होता है। बहुत सारे कारण है, लेकिन मुख्य कारण है उसका ज्यादा देर तक अन्न का ठहरना पेट में। ये मुख्य कारण है। अभी ज्यादा देर तक ठहरा, वो सड़ने लगा, उसको ज्यादा पचाने के लिए हेवी खाया, इसलिए एसिड ज्यादा निर्माण हुआ, पित्त ज्यादा निर्माण हुआ। अभी उनको सभी बीमारी आ गई। किसको? कृष्णाजी केशव कोलाटकर को। तो वो घर भेज दिए गए। घर पत्नी थी, वो भी अपना अपना काम, धुना भांडा या तो बर्तन धोना करती थी, और उस पर अभी लोड आ गया। अभी उनका भी पगार मिलता था, और वो माँ भी, यानी उनकी पत्नी भी, वो कुछ ना कुछ कर लेती थी। बर्तन धोना, कपड़े धोना, ऐसे एक एक जगह पर जाना और अपना जीवन निर्वाह करना। तो उस पर ज़्यादा लोड आ गया। तो फिर वो धर्मपत्नी थी, उन्होंने सहन किया कि ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, सेवा करना ये हमारा धर्म है। तो उन्होंने सेवा करना शुरू किया, लेकिन ज़्यादा बैठते रहते थे, कुछ कराते रहते थे। तो फिर अभी एक दिन सेवा की, 2 दिन की, 4 दिन, 8 दिन हो गए, महीना हो गया, फिर भी वो हिलते नहीं थे। कि बैठे बैठे क्या करेंगे, कुछ करो ना। तो उनको एक किताब ला कर दी, योग दर्शन ला कर दिया। योग दर्शन ला कर दी, इसको पढ़ो तो सही, कम से कम कुछ ना कुछ करो। तो योग दर्शन पढ़ने लगे उस 52वें साल में। योग दर्शन पढ़ने लगे, उन्होंने एक राउंड किया। अब 2-4 महीने में तो एक राउंड पूरा कर लिया उन्होंने पढ़ाई का। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा किताबें भी नहीं थी। फिर पढ़ो, तो फिर पढ़ने के लिए अभी विचार करके पढ़ने लगे। एक सूत्र ले लिया, अभी पहला हमने सूत्र देखा तो योगानुशासनम। तो इस पर विचार करने लगे कि योग एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन हमारे जीवन में कैसे लाए,
उसका विचार करने लगे। विचार करते करते इसको लाएंगे, मैं इसको आचरण में लाऊंगा, ऐसा सोच करके अभी अभ्यास करने लगे। दूसरा राउंड करते करते कुछ प्राणायाम करने लगे, कुछ आसन, थोड़ी हलचल करने लगे। और तीसरा राउंड शुरू किया तो फिर ज्यादा उसमें प्रगति आने लगी। भी 1 साल होने को हो गया। 1 साल में वो फिर अपने आप कुछ आसन करने में, छोटे छोटे आसन जो सहज हम बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, या तो प्राणायाम कर सकते हैं, वो करने लगे, सूक्ष्म व्यायाम करने लगे। तो इस प्रकार उन्होंने जीवन शुरू किया और आगे बढ़ते बढ़ते 1 साल में वो चलने लगे, फिरने लगे, अपना काम खुद करने लगे। फिर और 6 महीने तक उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की, आसनों की अलग अलग आसन सीखे, और वो फिर भी दौड़ने लगे। अभी 53वें साल में, 54वें साल में वो दौड़ने लगे। और उनको जो मित्र थे वो डॉक्टर थे, उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट चालू रखी थी। और इधर योग भी शुरू किया। तो योग शुरू किया तो वो बोलने लगे कि मुझे अभी थोड़ा अपना चेक करना है, मैं कहाँ तक मेरी ऊर्जा में प्राप्त कर चुका हूँ। तो क्या करेंगे, एक पहाड़ पर जाकर आएंगे। डॉक्टर को बोले कि हम पहाड़ पर जाएंगे और तुम साथ में रहना। वे मित्र ही था तो चलो साथ में चलते, तो पहाड़ पर जाकर आएंगे, ऐसे बोले। तो पहाड़ पर गए। वो बोले कि अभी इतना बीमार पड़ा था, चलना नहीं आता था, बैठना नहीं आता था, उठना नहीं आता था, तो पहाड़ पर कैसे जाएंगे। चलो, डॉक्टर बोला कि मैं तो डॉक्टर हूँ, चलो तेरे साथ मदद करेंगे। लेकिन अभी ये जो कोलाटकर थे वो इतने फटाफट चले गए पहाड़ पर, और जाते जाते डॉक्टर पीछे रहने लगे। डॉक्टर को भी पीछे कर दिया और वो चलने लगे। उनको भी आश्चर्य हुआ, अरे भाई ये तो मेरे से भी आगे चलने लगे। और वो हाँफने लगे डॉक्टर खुद। और जो कोलाटकर बहुत ही अच्छे हो गए, उनको गारंटी आ गई। वो करने लगते तो गारंटी आ जाती है, विश्वास आ जाता है। तो उनकी उसके बाद का जीवन उन्होंने फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा, कभी बीमार नहीं पड़े। बाद में 93 तक वो जिए और बहुत ही अच्छे से जिए। उन्होंने एक किताब लिखी है, कृष्णा जी केशव कोलाटकर ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है भारतीय मानस शास्त्र योग दर्शन, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, ऐसा वो किताब है। अब ये विषय इसलिए निकाला, ये जो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्यक शास्त्र का अभ्यास करते हुए उन्होंने अपने शरीर को भी अच्छा रखा और अपने मन को, वाणी को भी शुद्ध बनाया। जीवन को यह आवश्यकता है, हमारा जीवन अच्छा बनना चाहिए। परिपूर्ण जीवन अच्छा तभी बनेगा जब हम योग दर्शन का अभ्यास करेंगे और उसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो जब हम अपने जीवन में लाते तो हमारा शरीर तो अच्छा बनता ही है, शरीर के साथ साथ हमारा चरित्र बनने के लिए वाणी की शुद्ध होने की आवश्यकता होती है। वाणी जिसकी अच्छी है उसका चरित्र बहुत ही ऊंचा बनता है। और उससे भी बढ़कर जिसका अंतःकरण शुद्ध है वह तो महापुरुष बन जाता है। महापुरुष में और हमारे में क्या अलगाव होता है, क्या बदल होता है? वो बस मन के शुद्ध होते हैं। वो वाणी के बहुत ही पवित्रता से वाणी बोलते हैं। ये दोनों चीजें, शरीर तो अच्छा होना ही चाहिए, उसके साथ साथ हमारी वाणी और हमारा मन यानी अंतःकरण। अंतःकरण में 4 बातें आती है। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों बातों को, चारों वस्तुओं को शुद्ध बनाना, ये चरित्र बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो योगेन चित्तस्य, योग से चित्त की, पदेन वाचा व्याकरण से वाणी की, और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्यक शास्त्र के द्वारा शरीर की शुद्धि करने वाले महर्षि पतंजलि को आज के दिन हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं।